दबाव, प्रभाव और लालच, तीन चीजों का असर होता है। कुछ दबाव भी है, कुछ प्रभाव भी है, और मैंने लालच भी देखा। क्या? हाँ, अभाव भी। जी जी जी, अभाव। लालच अभाव तो नहीं है, सरकार में तनख्वाह सबकी ठीक है। अब लालच वो समय नहीं, अब झूठा बात है, गलत बात है। लालच है, अभाव नहीं है। सबकी तनख्वाह बदल गई 7th पे कमीशन के बाद, इसलिए ये सब बात का कोई मतलब नहीं। सिपाही से लेकर जेलर तक की तनख्वाह अच्छी हो गई, लेकिन जो लालच है, 1.5 लाख रुपया वाला फोन हाथ में रखना है। क्यों रखना भाई? क्यों रखना है? फिर तो अमर मणि के पांव दबाने पड़ेंगे किसी काडर को। फिर तो सत्येंद्र जैन की फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी ताहिरा जी। जी जी, डेमोक्रेसी और फलाना और सोशलिज्म और इक्वलिज्म और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कुछ भी अच्छे अच्छे शब्द बोल लो, उससे कुछ नहीं होना जाना। क्या नारों से थोड़ी व्यवस्था चलती है? व्यवस्था प्रैक्टिकलिटी से चलती है। जी जी। लालच भी एक बड़ा है कारण। लालच, हाँ, लालच का भी। मैं एक बात कहता हूं, आप अधिकारियों से, नेताओं से ये अपेक्षा करें जो ताहिरा जी कह रही थी कि देखिए विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र आदि आदि आदि, नहीं, वो सब सत्यनारायण कथा जैसी चीजें हैं, उनको कहने सुनने से क्या होना है? होता होता तो हो नहीं गया होता, ठीक। हम लोग बोलते बोलते बुढ़ा जाएंगे, होना जाना कुछ नहीं। तब व्यवस्था में वैधानिक तौर पर परिवर्तन होना चाहिए। क्या आशीष चतुर्वेदी सुधर जाएंगे, देश की चिंता करने लगेंगे, मनोज पंडित, इनसे व्यक्ति नहीं, राजनीति के ऊपर कह रहा हूं, ये लोग देश के लिए अपना सुख कुर्बान कर देंगे, ऐसी अपेक्षा हम नहीं रखें। हम इनको विधान में, कानून में इतना बांध दें कि इनको दाएं बाएं भागने का अवसर कम मिले। थोड़ा बहुत तो भागेंगे लेकिन कम मिले। अब वो काम करना पड़ेगा। अब वो भी नहीं कि महिला मोर्चा धरना प्रदर्शन, उससे भी कुछ नहीं होना ताहिरा जी। क्या? जी जी जी। धरना देती रहो, घर में बच्चे और भूखों रोएंगे। खैर, अब क्या होना चाहिए? लोग ये भी कह सकते हैं अमिताभ जी आए भाषण देकर चले गए। नहीं, मैं एक उदाहरण, एक सुझाव देता हूं। जेलों के लिए एक अलग काडर बनना चाहिए देश भर में, ठीक। वो काडर एग्जीक्यूटिव के उस पावर से डिरेल नहीं है, से डिराइव नहीं हो, उससे संचालित नहीं हो। क्या? उसको एक ऑटोनोमस बॉडी के तौर पर चलाइए। क्या? जब तक जेल वाले का ट्रांसफर पोस्टिंग मंत्री के मंत्रालय से होगा, कारागार मंत्रालय से, उससे ये अपेक्षा करना कि तुम सत्तारूढ़ वाले को लाइन में लगा के जेल में रोटी सिखवाओ, मूर्खता है, निरी मूर्खता है। और मैं ऐसे पैराडाइज फूल में नहीं रहता, फूल्स पैराडाइज में ना। ये तो जागते जागते सपना देखना है। कौन मूर्ख है? अरे भाई, जिसके पास वोट है, राजनीतिक व्यक्ति से अपेक्षा करना कि तुम इसको कष्ट दो, मूर्खता है ना। मैं दोष उनको भी नहीं देता जो जेल में काम कर रहे हैं, वो भी इसी समाज के लड़क बच्चे हैं। वो क्या जान दें? तब क्या ऐसा संभव नहीं है एक नया काडर हो जिसमें एक जो गवर्निंग बॉडी हो, जो उसको संचालित करे, जो उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग और सारे अधिकार जिसके पास हो, वो रूटीन की प्रशासनिक व्यवस्था से अलहदा हो। क्या? निचले स्तर पर उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो। हाई कोर्ट के जज उसके चेयरमैन हो सकते हैं, मौजूदा हो सकते हैं, मौजूदा के पास काम ज्यादा और रिटायर्ड रख दो। क्या? और गवर्नर को नहीं, गवर्नर पॉलिटिकल आदमी है। हाई कोर्ट के जस्टिस से कहिए कि आप 10 लोग इसमें नॉमिनेट कर दीजिए, ये लोग प्रशासनिक पावर्स को वो करेंगे। क्या? तब तो जेल में राई रत्ती फर्क आ सकता है मनोज बाबू। क्या? अन्यथा हम आप शो करते रहेंगे, होना जाना कुछ नहीं। जब तक एक बार सीबीआई के एक डायरेक्टर ने 25 साल पुरानी बात बता रहा हूं, 20-25 साल पुरानी बात ताहिरा जी। क्या? आप एक्टिविस्ट हैं इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या? क्योंकि आप लोग बड़े एकदम उत्साह में आके कहीं भी नारा लगाने लगते हो। तो मैंने उनसे पूछा कि सीबीआई की आप तो डायरेक्टर रहे, सीबीआई तो ऑटोनोमस होती है, तो उनने मालूम क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा हाँ ऑटोनोमस है उतनी जितना मलेरिया उन्मूलन विभाग ऑटोनोमस है सरकार का। क्या?
ट्रांसफर कौन करता है सीबीआई में? सरकार। पोस्टिंग कौन देता है? सरकार। रियंबर्समेंट के बिल कौन पास करता है? सरकार। और सुनेगी सीबीआई पे ताहिर हसन की। कोई मतलब है? हम लोग पता नहीं किस दिवा स्वप्न में कबड्डी खेल रहे हैं सब लोग। उनको प्रशासनिक, उस राजनीतिक प्रशासनिक हायरार्की से अलग कर खड़ा करिए। अगर तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन नहीं होती तो सत्येंद्र जैन की फिजियोथेरेपी के नाम पर मसाज नहीं होती, और रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बनाते जेल के लोग। उनका क्या मीठा था सत्येंद्र जैन से? सत्येंद्र जैन उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो 20 लाठी मारते और सीधा खड़ा कर देते, और बाल्टी और झाड़ू पकड़ा देते, पखाना साफ करो। नहीं, लेकिन कैसे पकड़ा दे? वो मंत्री है उसका, उसी विभाग का, और जेल में है। वो काजू नहीं खाएगा तो क्या हम खाएंगे? हम अमरमणि का रोना रो रहे। एक दूसरी चीज, राजनीतिक दलों से मैं उम्मीद नहीं करता कि वो अपराधियों से कोई भी दूरी बनाएंगे। नहीं, कितना भी गलीज आदमी हो, भैया चतुर्वेदी जी, पंडित जी, मेरा अपना अनुभव बता रहा हूं, किसी पर कटाक्ष नहीं करा, कितना भी गलीज आदमी हो, चुनाव फंस रहा हो ताहिरा जी, क्या, और पता लग जाए ये बहुत गलीज आदमी है लेकिन वोट से चुनाव निकलवा देगा, क्या नेता कोई भी कमिटमेंट करने को तैयार है? क्या उसको इससे कोई मतलब नहीं इसने साक्षात्कार किया था कि बलात्कार किया था, कुछ नहीं। क्या गायत्री प्रजापति को भी माला पहना देंगे लोग, क्या दिक्कत है? क्या अगर जी सीट निकाल सकते तो माला पहना देंगे। आनंद मोहन उदाहरण है, उसका परिवार जिंदा है, कलेक्टर का भी, वो आए थे सुप्रीम कोर्ट, रोते बिलखते। क्या मुख्यमंत्री उनके घर गए, आनंद मोहन के गए ना, और उनके साथ आनंद मोहन ने मुख्यमंत्री के साथ फोटो नहीं खिंचाई। पंडित जी, मुख्यमंत्री ने इच्छा जताई कि सब लोग हटो, हम आनंद मोहन जी के साथ फोटो खिंचाएंगे। ताहिरा जी, आप कह रहे हो लोकतंत्र, बाबा साहब अंबेडकर, संविधान, कानून, आईपीसी, सीआरपीसी, इस बात को मतलब भैया। अच्छा, जिसके साथ मुख्यमंत्री खुद बढ़ के फोटो खिंचा रहा है, आप दरोगा से अपेक्षा कर रहे हो कि इसको बंद कर दो, वो कर देगा? बी प्रैक्टिकल, नहीं कर सकते ना। ऐसे विशिष्ट कितने कम लोग हैं भारत में जिनके साथ मुख्यमंत्री कहे कि हमको फोटो खिंचानी है। ताहिरा जी बताइए, कोई भारत रत्न हो तो उसके साथ कह सकते हैं, बाकी के तो साथ नहीं कहेंगे क्या? लेकिन आदरणीय आनंद मोहन जी के लिए कहा नीतीश बाबू ने, क्या क्या वो हट, सब लोग एक फोटो लो। इसका मतलब उनमें कुछ है चार्म, ये कुछ चार है जो चार बना, यही देश के लिए संकट है। अपर जो जितना बड़ा अपराधी, ये लोग बड़े अपराधी बिना सत्ता के संरक्षण के हो जाते हैं क्या? ऐसे 10% लोग होंगे मनोज बाबू जो मानसिक असंतुलन के कारण कुछ भी कौतुक कर देते हैं कि कहीं गए और गोली मार दी सटासट 10-5 लोगों को, क्या? वरना आदमी देख समझ के अपराध करता है कि भाई कोई बचाने वाला है कि नहीं, नहीं वहां मर जाएंगे जाके। वो बचाने वाली शक्ति कौन है? वो सत्ता के अलावा, राजनीति के अलावा कोई नहीं हो सकती। और मैं लिख के दे दूं, अमरमणि जैसे, आनंद मोहन जैसे लोगों का मूल्य अभी राजनीति में बना रहेगा। ये तो हो सकता है कि ये कह दें कि वे सीधे हम मंच पर नहीं बैठाएंगे, क्या? लेकिन आपको उतना सेफ पैसेज दे देंगे कि आपकी दुकान चलती रहे, और उसके बदले में आप हमारे लिए वोट की व्यवस्था करा दो, क्या? इसको बोलते हैं टैक्टिकल अलायंस, रणनीतिक गठबंधन। आशीष जी, जब बहुत विवादित आदमी हो जाता है तो उससे कहते भैया सीधे रिश्तेदारी नहीं करेंगे, क्या? लेकिन हम तुम्हारी जरूरतें पूरी करते रहेंगे, तुम हमारी, क्या? बाकी मौज लो।
और कलेक्टर कप्तान को हम बोले दे रहे हैं जिला में कि भैया की बात सुनना। क्या अपराधी को क्या चाहिए? उसके 10-5 जिलों में उसकी बात चले, ये नहीं चाहिए। इतना तो एक टेलीफोन कॉल से भी मैनेज हो जाता है, इसके लिए पार्टी क्यों ज्वाइन कराए? ताहिरा जी गलत कहा क्या? अच्छा एक बात बताइए, लखनऊ में अगर ये चर्चा हो जाए ब्यूरोक्रेसी में कि ताहिरा हसन के कहने से ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाती है, तो आपको अंदाजा है आपके घर के बाहर की पूरी गली भर जाएगी, इतनी लाल बत्ती गाड़ियां लगेंगी, आपके पास कोई पद ना हो। क्या गलत कह रहा हूं? बड़े बड़े लोग आएंगे, नमस्ते करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। पद क्या होता है? पद क्या होता है? इसी लखनऊ में एक बात कह के बात समाप्त कर दूंगा, तो मेरे ख्याल से आशीष जी भी लखनऊ में रह रहे हैं, और ताहिरा जी तो कर रहे पुराने बासिंदे। इसी लखनऊ में राजाजीपुरम में एक दौर में एक सामान्य से घर में पूरे उत्तर प्रदेश चलाने वाले कोर्निश करने जाते थे कि नहीं जाते थे ताहिरा हसन जी? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सत्यनारायण कथा खत्म हो गई। वो क्या थे? वो गवर्नर थे? नहीं। मुख्यमंत्री थे? नहीं। किसी पद पे थे? नहीं। यही बीज मंत्र है, शास्त्रों में बीज मंत्र बताए गए, सावर मंत्र, ओम क्लीम फट स्वाहा। तो ऋषियों ने कहा ये अभिमंत्र कीलित मंत्र है, शावर मंत्र है, इसको डिकोड करना होगा। ये जो बात मैंने बताई ये शावर मंत्र है राजनीति का। क्या मजा पद में नहीं है, बिना पद के जलवा रहे तो मजा ज्यादा है। क्या बोले भैया कौन है? बोले भैया क्या नहीं है ये पूछो, पागल हो? कौन है मत पूछो। अभी चीफ सेक्रेटरी गए और डीजीपी बाहर खड़े हैं लाइन में, है गुलदस्ता लिए। वो जलवा हमने देखा, ताहिरा जी ने भी देखा होगा, आशीष बाबू ने भी देखा होगा। नहीं, एक अधिकारी ने मनोज बाबू, इस देश में इतनी कथाएं हैं, एक अधिकारी ने को उन्होंने फोन किया उस शक्ति केंद्र ने, मैं नाम नहीं खोलूंगा, आप लोग लड़ाई करा दोगे मेरी। वो बड़ा अधिकारी था भारतीय सेवा का, उसको आवाज नहीं पहचान पाया आशीष जी, क्या हटा दिया गया। बोले इतनी बड़ी गुस्ताखी, मां बदौलत की शान में क्या आप आवाज नहीं पहचानते? आपको उत्तर प्रदेश में बड़े पद पर रहने का हक नहीं भाई, हटाओ इसको। क्या? और ताहिरा जी कह रहे हैं कि देखिए डेमोक्रेसी का मामला है और कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा साहब अंबेडकर। क्या इस बात को मतलब है? वो लोग राजभोग के निकल गए मित्र। यहां पर चोट करनी होगी, ये नाभि स्थल है विसंगति का। पहली शुरुआत यहां से होनी चाहिए। आज मैं इसलिए बहस लाया कि जेलों के लिए एक अलग प्रशासनिक तंत्र बनना चाहिए। मनोज जी, आप रूलिंग पार्टी से हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक आपकी सरकार है, इस व्यवस्था, इस बात को उठाइए, इस पर जनमत बनना चाहिए। अभी जनमत बनाना शुरू करेंगे तो राजनीति उसको स्वीकार कर लेगी, आज करे चाहे कल करे चाहे परसों करे, लेकिन वो करना चाहिए। उस व्यवस्था से हम कतई सहमत नहीं हो सकते जो जिसके प्रशासनिक अधिकार सरकार के अधीन है और वहां अपराधी सत्तारूढ़ पार्टी से संबद्ध हो जाएगा, उसके साथ वीआईपी व्यवहार होगा ही होगा। सिर्फ नियम, कायदे, कानून, अपमान और तिरस्कार ननकू और रज्जाक की किस्मत का मामला है। हजार रुपए के जुर्माने के कारण जेल में बंद हैं लोग, 1000 रुपया नहीं उनके पास, हाथ पांव गल गए जेल में, कोई इलाज के लिए एक गोली देने को तैयार नहीं। वाजपेयी जी गलत कह रहा हूं तो टोक दीजिएगा। टीबी से मर गए, एड्स से मर गए। जिस बैरक में 10 लोग रह सकते हैं उसमें 50-50 लोग ठुसरे हैं। ये गलत बोल रहा हूं क्या? और कुछ लोग प्राइवेट वार्ड में अंजीर का जूस पी रहे हैं। ये लोकतंत्र के माथे पर कलंक है। नाम अमरमणि हो, आनंद मोहन हो, मेरी उससे कोई रुचि नहीं, चाहे गायत्री प्रजापति हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तब बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा।
बदलाव हमको करना होगा, कोई करके नहीं देगा बदलाव मित्र। ठीक बात कही मनोज पंडित ने, आशीष जी ने। अभी लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे हाथ में है सत्ता का चुनाव, उससे बड़ा कुछ नहीं। और जब वो अस्त्र हमारे हाथ में है तो अपना विधायक, अपना सांसद ढंग का चुनना हम सीख लेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। धन्यवाद।